अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फ़र्स्ट ईयर का फ़र्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसकी एक वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर की। अब सेकंड वीडियो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव विद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमने करना है। हमारे पास होते हैं कुछ इस तरह से नंबर a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसे लिखते हैं ए बी प्लस ए सी। हमने क्या कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विद मल्टीप्लिकेशन के साथ ओवर एडिशन को। अब हमारे पास देखें ये a प्लस बी एडिशन हो रहे हैं ना, एडिटिव एडिशन ऐड हो रहे हैं। अब a जो है इनके साथ क्या हो रहा है, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों चीज़ें आ गई। तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, a को हमने b से मल्टीप्लाई किया, फिर ओवर एडिशन था तो यहाँ पे ये प्लस है, फिर हमने इसी a को c के साथ मल्टीप्लाई किया। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव करना विद मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इक्वालिटी की। ये हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है सारी इक्वालिटी की है। ठीक हो गया। रिफ्लेक्सिव नाम से पता चल रहा है ए इक्वल होगा ए के, जिस तरह हम कहते हैं 2 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 3 के, 5 इक्वल है 5 के, उसे हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। फिर आती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। वो कहते हैं ए इक्वल है बी के, तो क्या होगा हमारे पास बी भी ए की इक्वल होगा ना, कि अगर 2 के इक्वल है फॉर एग्जाम्पल, वो तो 2 रिफ्लेक्सिव आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि कह रहे हैं कि ए इक्वल है बी के, देखने में दोनों डिफरेंट लग रहे हैं ए और बी। वो कह रहे हैं ए बी की इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। कैसे, अब फॉर एग्जांपल ए की जो वैल्यू होगी इसका मतलब कुछ ऐसी होगी कि वो बी की भी कुछ वैल्यू ऐसी होगी, दोनों की वैल्यूज़ जो आपस में वो सेम आ रही होगी, ए इक्वल हमें आंसर दे रही होंगी। जिस तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि ए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आया है वो कुछ इस तरह से आया है, 2 हमारे पास 2 + 3 करें या कर लें 4 + 1, तो आंसर में इक्वल मिल रहा है ना। तो वही चीज़ बताई ए बी या बी ए कर ले तो हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी की इक्वल है और बी सी की इक्वल है, मतलब ए बी की इक्वल आ गया और बी सी की इक्वल आ गया, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि ए जो है वो सी के भी इक्वल है ना। अब देखें ए बी की इक्वल है, मतलब ए का जो आंसर है वही बी का आ रहा है और जो बी का आंसर है वही सी का, तो इसका मतलब ये हुआ ना सी का जो आंसर है, ए का जो आंसर आएगा वही बी का आंसर होगा। मतलब ये देख लें, अगर ये हमें आंसर दे रहा है 2 + 3 से, ये हमें आंसर दे रहा है 4 + 1 से, मतलब ये 4 + 1 से आंसर दे रहा है, और सी हमें दे रहा है आंसर 5 + 0 से। अब इसका भी आंसर 5, इसके 5, इसके 5 है, इसका भी 5 है। अब देखें ए हमें 2 + 3 करने से हमें जो आंसर है वही 4 + 1 करने से, 4 + 1 करने से जो आंसर है वही 5 + 0 करने से आ रहा है, मतलब इसका आंसर 5 है, इसका आंसर 5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं ना। ये चीज़ जो है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। फिर हमारे पास एडिटिव और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कुछ हमारे पास आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर ए हमारे पास इक्वल है बी के, तो सेम कोई नंबर ले लें सी, वो इसमें ऐड करवाएं अगर हम ए + सी दोनों साइड पे बी + सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह आप देख लें ए अगर 2 + 3 है और बी जो है हमारे पास 4 + 1 है, तो इसमें कोई तीसरा नंबर हम ऐड करवा रहे हैं, सेम वही नंबर दोनों साइड पे देना है। सी फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है 5, ठीक हो गया, दोनों तरफ 5 ऐड के फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी 10 बन रहा है और ये भी हमारे पास 10 बन रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ही हमारे पास है, कोई से 2 नंबर है वो अगर मल्टीप्लाई करवाए जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं हमारे पास पड़ता। ये 5 था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, ये भी 5 था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आती है। जिस तरह ये हमारे पास है वो इसका उलट चला जाता है, कोई से 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई और इक्वल दे रहे उसी 2 नंबर के, अब कैंसिल कर सकते हैं ना, ये दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर दे तो ए इक्वल बी आ जाएगा ना, तब भी इक्वल ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने किस साइड से कैंसिल किया, लेफ्ट राइट साइड से, हम कहेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ये लेफ्ट पे लिखे होते तो हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर ये ऐड हो रहे होते नंबर्स तो हम कह देते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर राइट से लेफ्ट साइड पे होते फॉर एग्जांपल इस तरह C + A C + B होता तो हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक होगी, कैंसिलेशन लॉ की जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाता। यहाँ पे हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रही है। अब ऑर्डर के पढ़ते हैं, उसमें लेस और ग्रेटर इनक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हम देखते हैं। अब हमारे पास ये इनक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। जिस तरह इक्वालिटी की पढ़ी थी उसी तरह ये इनक्वालिटी की, मतलब वहाँ में इक्वल था और यहाँ पे लेस और ग्रेटर यूज़ होगा। ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, इसमें क्या आता है हमारे पास, कोई से 2 नंबर ले लिए ए बी,
अब उसके लिए सिर्फ हमारे पास 3 कंडीशन होती है, उसके अलावा चौथी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, या फिर वो दोनों पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से, या फिर पहला नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से। इन तीनों के अलावा कोई और कंडीशन कोई इन दो नंबर्स के लिए कोई सी चौथी कंडीशन जो इन नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। जो दो नंबर हमें दे दी कि या तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, अगर इक्वल होंगे तो फॉर एग्जाम्पल वो दोनों नंबर सेम होंगे। या तो फिर ये इस तरह होगा 3 greater than 2 या 2 less than 3, कोई भी कंडीशन जो है उसे सेटिस्फाई ये कर सकता है। ठीक है, अगर 2 और 3 के लिहाज से देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब इस तरह हमारे पास वो कोई से दो नंबर दे देंगे, या तो पहला और दूसरा इक्वल होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। इसके अलावा कोई और कंडीशन जो है इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होती। अब सेकंड वाली है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि ए ग्रेटर देन है बी के। ठीक हो गया, ए हमारे पास बी से बड़ा है, और जो बी जो है वो बड़ा है सी से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो सी से ही बड़ा है ना। ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगी? फॉर एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल देख के मैं बताती हूँ। 5 है जो बड़ा है बी से, और बी 4 है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे बी 4 था, वो बड़ा है सी 4 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 अगर 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 जो है वो 3 से भी तो बड़ा है ना। तो ये बी लिया था, ये सी लिया था, तो ये ए और सी आ गया। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। इसी तरह अगर लेस के लिए आप करेंगे तो ये उलट हो जाएंगी कंडीशन, चीज़ें जो है इस तरह होंगी। ए अगर छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए जो होगा वो छोटा होगा सी से। कैसे? ए हम ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3 और सी ले लेते हैं 4। अगर 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो 2 जो है वो 4 से भी तो छोटा होगा ना। ये चीज़ क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं एडिटिव, मतलब ऐड के लिहाज से कुछ। ए लेस देन बी है, इसमें हमने कोई नंबर ऐड करे, तीसरा नंबर को ले ले सी, ए इसमें ऐड करें, सी इसमें ऐड करें, दोनों साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, सी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल A1 है, B2 है और C3 है, 1 लेस देन 2 है। अब इसमें C3 है, 3 दोनों साइड पे आप ऐड करें ज़रा, तो ये 4 आ गया और ये 5 है। फिर भी 4 जो है वो ये वाली साइड जो है वो इससे लेस ही हो गई ना। ये चीज़ एडिटिव में है। ठीक हो गया, इसी तरह अब लेस के लिए भी ये यूज़ हो जाता है। ए ग्रेटर देन है बी के, तो कोई सा नंबर इसमें ऐड करवा दे सी, तब भी वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो नंबर हम ऐड करवा रहे हैं वो सेम नंबर है, दोनों साइड पे ऐड हो रहा है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यानी कि वो पहले भी चीज़ छोटी थी, वो अब भी छोटी रहेगी, जो चीज़ पहले बड़ी थी वो अब भी बड़ी ही रहेगी। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये आती है, इसने जो नंबर ऐड किया है वो कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आता है कि अगर आप जो नंबर ऐड करें वो पॉजिटिव है तो उसके लिए कंडीशंस लग गए, अगर नेगेटिव है तो उसके लिए कंडीशंस अलग से हैं। अगर हम देखें सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब सी जो है वो नंबर पॉजिटिव है कोई, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी है, हमने कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई करवाया सी, वो जो नंबर पॉजिटिव है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह है वैसे ही रहेगा। ये वाली साइड फिर भी लेस होगी, ये वाली फिर भी बड़ी, एक जो है वो ग्रेटर ही होगी अगर सी जो है वो पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर हमारे पास सी नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई सी क्या है, तो ये चेंज होगा, लेस ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 2 और सी हमने कोई नेगेटिव नंबर लिया ना। अगर सी लेस देन 0, नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होते हैं तो सी हमारे पास क्या आ गया, -3। ठीक हो गया। अब हम इसमें अगर करें, इसमें पुट ए 1 था, सी क्या था -3, बी क्या था 2, सी क्या था -3। अब ये आ गया -3, ये आ गया -5 3 2 ज़ा 5 3 2 ज़ा 6 सॉरी। ठीक हो क्या, -3 बड़ा है -6 से,
तो ये हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो -6 वाला नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो चेंज हो जाती है इनक्वालिटी, लेस ग्रेटर में, ग्रेटर लेस में चेंज होती है। लेकिन अगर नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव है तो उस पर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। ये हमारी जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो हो गई। यहाँ तक जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, अगर ये सारी कोई भी एक सेट ले लें उस पर सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ तक, इक्वालिटी की भी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद हमने अब पढ़ी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जिसे इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ये सारी अगर किसी सेट पे जो है वो एक ही सेट हो, यानी कोई कुछ डिफरेंट एक सेट पे कुछ दूसरे सेट, कोई एक सेट ले लें, उसी पे अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, वो सेट हमारे पास फील्ड बन गया है। ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी। उसके बाद फिर हमारे पास आती हैं, यानी कि ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ तक हो गई। उसके बाद आती है कम्प्लेक्स नंबर की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।